तो आज स्टडी में आज हम लोग देखने वाले हैं धातु अधातु, जो आईटीआई और पॉलिटेक्निक के लिए बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। और जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि आईटीआई का मतलब फॉर्म का भरने फिल करने का डेट दे चुका है, जो कितना है 5/7/2021 से भरा जाएगा। मतलब परसों से भरा जाएगा, अगला महीना तक 5 तारीख तक भरा जाएगा। तो इसका डेट भी आ गया। तो अब आप लोगों के लिए पढ़ना बहुत ही ज़रूरी हो गया, क्योंकि आप यदि आप चाहते हैं कि हम आईटीआई में अच्छे कॉलेज या पॉलिटेक्निक में अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज जाए, अच्छा ब्रांच ले, तो आप लोगों को अच्छा से तैयारी भी करना पड़ेगा। क्योंकि अच्छा से तैयारी करिएगा तभी आपको अच्छा मार्क आएगा, अच्छा मार्क आएगा तभी आप अच्छा रैंक मिलेगा, तब कॉलेज अच्छा मिल पाएगा और भविष्य में भी आप अच्छा कर पाइएगा। तो चलिए देखते हैं धातु अधातु का क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए अच्छा क्वेश्चन का कलेक्शन लाए। इससे पहले हम शॉर्ट थ्योरी भी देख, तो चलिए देखते हैं। मतलब कुछ क्वेश्चन करने से पहले हम शॉर्ट थ्योरी देखेंगे, ताकि क्वेश्चन अच्छा से क्लियर मतलब कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन कर सके। क्योंकि थ्योरी के बिना क्वेश्चन का पकड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि क्वेश्चन एक अनंत यात्रा है, ये बार बार हम बोलते हैं। चलिए देखते हैं। धातु अधातु मतलब जानने के लिए आपको पीरियोडिक टेबल थोड़ा अच्छा से समझना चाहिए। यदि पीरियोडिक टेबल आपको क्लियर है तो मतलब धातु अधातु केमिस्ट्री का 80% आप आसानी से समझ सकते हैं। ये नहीं कर रहे याद करने, यदि 7 ग्रुप है वो यदि आप अच्छा से याद कर लीजिए, मतलब एस ब्लॉक और पी ग्रुप और डी ग्रुप, एस ग्रुप, पी ग्रुप और डी ग्रुप, तो मतलब इन तीनों को देख लिए। डी को याद करना नहीं रहता, सिर्फ देखना रहता है कौन कौन सा एलिमेंट है। वो मैंने पीरियोडिक टेबल में आप लोगों को अच्छा से बता दिया है। इसमें सिर्फ आप लोग देखते हैं, सफिशियंट है ये आपके लिए। धातु एस ग्रुप के ज़्यादातर मतलब एस ग्रुप में जितना है, जैसे हाइड्रोजन, सोडियम, लिथियम, पोटासियम, रुबिडियम। उसके बाद दूसरा ग्रुप में क्या है, दूसरा भी क्या है, एस ब्लॉक में ही आता है। दूसरा में क्या, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। तो ये सब क्या होता है, मतलब इसमें सभी क्या होता है, धातु ही होता है। कुछ नीचे वाला फ्रांसियम सब होता है वो रेडियो एक्टिव होता है, नहीं तो सब क्या है, धातु ही होता है। उसी तरह पी ग्रुप में कुछ एलिमेंट, पी में कुछ होता है कार्बन से पहले वाला, जैसे तीसरा ग्रुप है क्या है, बोरॉन का है, तो उसका सारा है। उसके बाद कार्बन क्या हो जाता है, अधातु हो जाता है। नाइट्रोजन भी अधातु, ऑक्सीजन भी अधातु। मतलब कुछ ऊपर वाला होता है ना, वो अधातु हो जाता है, और किसी नीचे वाला क्या होता है, पी ग्रुप में धातु रहता है। और डी का सारा क्या होता है, धातु ही होता है। जैसे एग्जांपल में दे दिया, ये पहला ग्रुप का सोडियम, दूसरा का मतलब एस ग्रुप का ही है, दूसरा ग्रुप का मैग्नीशियम, ये तीसरा ग्रुप का है एल्युमिनियम, लेड, ये डी ब्लॉक का है कॉपर, टीन, ये सब क्या है, मतलब सब धातु है। अधातु क्या होता है, कुछ अधातु है, मतलब ये हम जनरली यही यूज होता है। यदि आप इस पर कमांड रखिएगा ना, तो धातु याद करने का कोई ज़रूरत नहीं है, एग्जाम के लिए यही सफिशियंट है। ये ध्यान रखिएगा, बाद बाकी सब अधातु हो जाएगा, मतलब धातु हो जाएगा। कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, ये सब क्या है, फ्लोरीन भी आता है, ये सब क्या है, अधातु है। कुछ प्रमुख अधातु है, जो इसे कुछ और कुछ ही ज़्यादा है मतलब, लेकिन जो मेनली यूज किया जाता है यही अधातु है। तो ये मतलब हम मेनली इतना लेके चलेंगे तो हम, मेरे लिए कोई भी एग्ज़ाम सफिशियंट है, चाहे वो आईटीआई का हो, चाहे पॉलिटेक्निक का हो, चाहे एएनएम के लिए हो, सबके लिए ये क्या है, सफिशियंट है। इतना ही मेरे लिए काफ़ी है। उसके बाद क्या है कि एस ग्रुप का ज़्यादातर एलिमेंट क्या होता है, क्रियाशील होता है। ये हमको नहीं देखना है, इसलिए इसको क्या चीज़ में, किरोसिन में किसको किसको रखा जाता है, सोडियम, पोटासियम और लिथियम। ये आप 10th में भी पढ़ चुके हैं। वैद्युत सहसंयोजक देखते हैं, शॉर्टली देखते हैं। ये सब हम नहीं देखेंगे क्या होता है नहीं होता है। ये तो हम जानते हैं कि धातु क्या होता है, प्राय क्या होता है, धनायन। अधातु क्या होता है, ऋणायन। मतलब धनायन और ऋणायन का स्थानांतरण से बनता है। यह प्राय किसके बीच बनता है, धातु और अधातु के बीच। यदि एक धातु और एक अधातु होता है तभी क्या बनता है, मतलब विद्युत सहसंयोजक या आयनिक बंधन बन पाता है। जैसे सोडियम क्या है, पहला ग्रुप का है, धातु है। ये क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सब क्या है, पी ब्लॉक का है, लास्ट वाला एलिमेंट, ये अधातु होता है। तो धातु अधातु मिलकर क्या बनाएगा, आयनिक बंधन बनाएगा, मतलब वैद्युत सहसंयोजक, जिसमें मतलब जो धातु होता है उस पर प्लस चार्ज, अधातु होता है उस पर नेगेटिव चार्ज। उसी तरह ये भी है। और सहसंयोजक बंधन ना दो अधातु के बीच ही बनता है। जैसे हाइड्रोजन क्या है, अधातु है, दो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ले लिया, यह क्या है, मतलब इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बनाता है, तो वही क्या आता है, सहसंयोजक बंधन। उसी तरह नाइट्रोजन भी अधातु है, और दो मॉलिक्यूल्स है, मतलब नाइट्रोजन अधातु अधातु के बीच भी क्या, शेयरिंग बंधन। ऑक्सीजन भी क्या है, अधातु है, दो मॉलिक्यूल्स लेंगे तो क्या बनाएगा, सहसंयोजक बंधन। उसके बाद है क्या, मतलब हाँ, सहसंयोजक बंधन जो बनेगा ना, वो क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है। मतलब N2 के बीच बॉन्ड रहेगा तो कहेगा ये कौन है, विद्युत का सुचालक के कुचालक। क्या है कि ये कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये बहुत जगह मतलब क्लियरली लिखा भी नहीं होता है, तो ये आपके लिए अच्छा से लिख दिया है ताकि आप इसे अच्छा से एंटरटेन कर सकें। तो चलिए आप देखते हैं, धातु और अधातु के कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं, जो आप 10th में भी पढ़ चुके हैं।
कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं, मतलब जो अपवाद होगा वो हम मेनली ध्यान देंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी 10वां में पूछा जाता है, इसमें अपवाद पे हम ध्यान देंगे। क्या है कि धातु में चमक होती है, अधातु में क्या होता है, चमक नहीं होता है। लेकिन इसमें कह रहा है अधातु में चमक नहीं होती, लेकिन एक ऐसा धातु है जिसमें चमक होती है। अधातु है लेकिन चमक होती है। प्रॉपर्टी क्या है अधातु का, कि चमक नहीं होनी चाहिए। लेकिन आयोडीन एक ऐसा धातु है जिसमें क्या होता है, मतलब उसमें चमक पाया जाता है। उसी तरह हम एक क्वेश्चन मेरा डील हो गया। उसके बाद क्या है, धातु प्राय विद्युत का धनात्मक होता है, विद्युत का धनात्मक होता ही है। अधातु क्या होता है, विद्युत का ऋणात्मक। इसमें कोई आप एक्सेप्शन नहीं है, क्योंकि आपको कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं तो यदि आप वो ऑप्शन है या मैक्सिमम टाइम्स एक्सेप्शन वाला ही पूछता है, मतलब अपवाद जो होता है ना वही पूछा जाता है, क्योंकि वो मतलब क्या होता है कि पूरा रूल को ही उल्टा कर देता है, इसलिए वो ज़्यादा पूछा जाता है। उसके बाद क्या है कि धातु प्राय ऊष्मा और विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। उसके बाद क्या है कि अधातु में क्या है कि अधातु प्राय ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। अधातु ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है, ये कहा गया है, देखा गया है। लेकिन एक ऐसा धातु है जो विद्युत का सुचालक होता है, क्या है वो, ग्रेफाइट। आयरन का ही क्या है, अपरूप है जो ग्रेफाइट। क्या है, ग्रेफाइट जो पेंसिल में रहता है वही क्या होता है, अधातु होते हुए भी क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है, मतलब विद्युत का सुचालक है, उससे विद्युत धारा प्रभावित होता है। लेकिन ये प्रॉपर्टी अधातु का गुण होता है कि उसमें विद्युत धारा प्रभावित नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें होता है। उसके बाद इसमें कुछ हम अयस्क देख लेते हैं, जिससे अयस्क से जो कुछ मिलते हैं, जैसे कौन सा एल्युमिनियम कहाँ से प्राप्त हुआ, क्या आयरन कहाँ से मिला, ये देख लेते हैं, क्योंकि ये भी पूछा जाता है। और मेनली मेरा क्या होगा, शॉर्ट थ्योरी खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम क्वेश्चन पे चलेंगे। क्या है एल्युमिनियम, एल्युमिनियम किससे मिलता है, बॉक्साइट से। बॉक्साइट से क्या मिलता है, अयस्क। जो मिट्टी सब में से प्राप्त होता है ना वही क्या कहता है, अयस्क कहा जाता है। जो अंदर से खोद के निकालते हैं वही सब अयस्क कहलाता है। उसके बाद जिंक है, जिंक क्या चीज़ से मिलता है हमको, जिंक ब्लेड से मिलता है। और कैल्शियम जिप्सम से। आयरन मेनली किससे मिलता है, और भी चीज़ें होता है लेकिन ज़्यादातर किससे मिलता है, हेमाटाइट से मिलता है। और हेमाटाइट से मिला हुआ आयरन क्या होता है, शुद्ध आयरन होता है। और आगे आप जब कोर्स कर ही रहे तो आगे पढ़ना पड़ेगा आपको, यदि इंजीनियरिंग में गए तो मतलब आयरन के बारे में, जिसे हम स्टील कहते हैं इंग्लिश में, तो उसके मतलब 450 mm का जो होता है ना, मतलब 450 मार्क का होता है वो, मतलब शुद्ध हेमाटाइट माना जाता है। उसके बाद क्या है, कॉपर। कॉपर किससे मिलता है हमें, कॉपर पायराइट से मिलता है। चलिए मेरा शॉर्ट थ्योरी इतना पे समाप्त करते हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन देखते हैं। अब हमको क्वेश्चन करने में ज़्यादा आसानी होगा, अब ज़्यादा बेनिफिट भी होगा। तो चलिए देखते हैं। घबराना नहीं है, क्योंकि आप एक इंजीनियर से पढ़ रहे हैं, तो उसमें मतलब आपको कैसे मतलब कम्पिटिटिव एग्ज़ाम कराना है वो मैं अच्छी से जानता हूँ, तो आपके लिए बहुत ही ईजी तरीके से आपको मतलब वहाँ तक ले जाएंगे। क्या पहला क्वेश्चन, और इजी क्वेश्चन अच्छा से करेंगे, क्योंकि इजी क्वेश्चन छूट जाएगा ना तो बहुत रैंक नीचे आ जाता है। निम्नलिखित में से कौन धातु है, तो देखिए धातु क्या, सिल्वर है, सोडियम है। सिल्वर भी क्या है, धातु है। आयरन सब, सिल्वर, चांदी, ये सब धातु होता है। और इसके बाद सोडियम, देखिए सोडियम पहला ग्रुप का है, ये भी धातु ही होगा, क्या है कि पी का ही कुछ अधातु होता है। उसके बाद क्या है एग्जाम्पल, मतलब थर्ड एग्जाम्पल क्या है, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम भी क्या होता है, एल्युमिनियम तो तार में देखते ही है, तो ये क्या है, धातु ही होता है। तो ऑप्शन इसका आंसर कौन आ जाएगा, सभी। तो क्या है कि ये आप देख ही चुके हैं कि पीरियडिक टेबल से कितना रिलेटेड है। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अधातु है। इसमें क्या सिलेक्ट करना है कि अधातु कौन है। तो अधातु कौन है, तो ये तो हम देख चुके हैं, क्या एग्जाम्पल दे चुके थे, कार्बन। उसके बाद क्या है, सोडियम पहला ग्रुप है, ये धातु है। कैल्शियम भी धातु है, एल्युमिनियम भी धातु है, तो क्या हो गया, कार्बन हो गया। बस सिंपल सी है। कुछ एग्जाम्पल भी दे ही दिए थे आपको, मतलब दिखाई दिए थे, कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर, हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, यही 4, नाइट्रोजन, यही 4-5 आते रहता है अधातु में, और बाद बाकी तो धातु होता ही होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन धातु नहीं है। इसमें पूछ रहा है धातु नहीं है। देखिए लोहा, ये भी धातु है। लेड, पीवी, ये भी धातु है। कॉपर तो धातु है ही, सिर्फ ऑक्सीजन धातु नहीं है, हम एग्जाम्पल में देखे भी थे। ऑक्सीजन क्या है, अधातु है, तो यही हो जाएगा, मतलब धातु नहीं है तो मतलब अधातु, तो यही है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सबसे भारी अधातु है। तो कह रहा है अधातु है, निम्नलिखित में से कौन सबसे भारी अधातु है, तो क्या है, यूरेनियम। उसके बाद हम देखते हैं निम्नलिखित में से किस अयस्क से तांबा प्राप्त किया जाता है।
इससे पहले हम अभी थ्योरी में देख भी चुके थे कि तांबा हमें कहाँ से प्राप्त होता है। तो कहाँ से हमें तांबा प्राप्त होता है? बॉक्साइट से। बॉक्साइट से हमें क्या मिलता है? तांबा मिलता है। अभी देखे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। आप सिंपल से आप मेरे साथ जुड़े रहिए, आपको अच्छा से तैयारी होगा, आपको अच्छा मार्क भी आएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहें। और जब तक आप लोग कॉलेज नहीं जाइएगा तब तक मतलब आप लोगों को मैं अच्छा से इंटरटेन करता रहूँ। और इंटर कॉलेज में भी आपको अच्छे से मतलब कोऑपरेट करता रहूँगा। यदि आपको कोई भी सजेशन चाहिए तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो और कॉलेज जाइएगा, कॉलेज लाइफ बहुत ही इंजॉय लाइफ होता है, बहुत ही अच्छा लाइफ होता है। आपका लाइफ इससे क्योर हो जाता है, मतलब इतना भाग दौड़ नहीं होता है। क्या है कि अभी आप भीड़ भाड़ में होंगे, इंटर में पढ़ रहे हैं, 10वां किए होंगे तो वहाँ पे देखिए बहुत विद्यार्थी है। अब कॉलेज जाइएगा तो एक क्लासरूम में 60 बच्चा ही होगा, उसमें कुछ गर्ल्स और कुछ बॉयज़ होगा। तो साथ में बहुत अच्छा से मतलब सब अच्छा से लगा रहता है, बेंच सब, डिजिटल क्लासरूम भी रहता है, बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे थे। 6 हो से, हाँ 6 थे। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है जिससे विद्युत धारा प्रभावित हो सकता है? तो ये मेरा माइंड में ना, जब कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, ये आना चाहिए विद्युत धारा किससे प्रभावित हो सकता है, तब हम क्वेश्चन बनाएंगे। तो हम अभी ही बताए थे कि धातु से क्या होता है, विद्युत धारा प्रभावित होता है। धातु से विद्युत धारा प्रभावित होता है और अधातु से नहीं होता है। हम इसमें धातु सिलेक्ट कर लेते हैं। यदि धातु पता चल गया तो उसे ऑटोमेटिक प्रभावित हुआ। आयोडीन अधातु, कार्बन अधातु, सल्फर अधातु और ग्रेफाइट ये भी अधातु। सब अधातु है, किससे विद्युत धारा प्रभावित होगा? धातु रहता तो मान देते कोई भी धातु से हो जाए, लेकिन हमें ये आपको बताए थे कि अधातु में एक ऐसे ही एक क्या है, मतलब अपवाद में है ग्रेफाइट, जिससे क्या होता है विद्युत धारा प्रभावित होता है। मतलब सुचालक का बात आए तो माइंड में यही रिकॉल करिएगा कि धातु और अधातु हमको सेलेक्ट करना है। धातु अधातु पता चल गया, हम सुचालक और कुचालक मार देंगे। चलिए, क्या है कि हम आपको वो पॉइंट बताएंगे जो आपके लिए मतलब कभी एग्जाम में कन्फ्यूजन नहीं रहिएगा। मतलब डायरेक्ट आप बना के अगर बनाइएगा, यदि आप 10 बनाइएगा तो सिक्योर होके आइएगा और आपको उतना मार्क सफिशिएंट। क्या है कम्पिटिटिव एग्जाम होता है ना, वो मतलब आपको पूरा बनाने के लिए नहीं होता है। मतलब आप कुछ परसेंट बनाइए अच्छा से, आपका अच्छा रिजल्ट हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं हाइड्रोजन के दो परमाणु के बीच कितने आबंध होता है? हाइड्रोजन के दो परमाणु, एक ही इलेक्ट्रॉन इसके पास होता है तो कितने सिंगल आबंध होगा? एक आबंध। उसी तरह ऑक्सीजन पूछेगा तो ऑक्सीजन के बीच कितना होता है? 2 आबंध होता है। नाइट्रोजन के बीच कितना? 3 आबंध होता है। ये ग्रुप से डिसाइड होता है, जो जिस ग्रुप में रहता है उतना बॉन्ड बनाता है, ये बताए थे। और किसी भी एलिमेंट को बॉन्ड बनना, कितना बॉन्ड बना सकता है? कोई भी एलिमेंट चाहता है हम अष्टक पूरा करें, यदि ऑक्सीजन 6ठा ग्रुप में है तो 6 बना सकता है। क्या कि आप लोग एक बार पीरियोडिक टेबल देख लीजिएगा, नहीं तो मेरा प्लेलिस्ट में जाके उसमें देखिएगा, मतलब उसमें बहुत अच्छा से हम पीरियोडिक टेबल बताए। ऑक्सीजन किस ग्रुप में है? 6ठा ग्रुप में है। तो 6 को बॉन्ड बना सकता है, लेकिन 6 बनाएगा नहीं, 2 और बना लेगा तो ये स्टेबल हो जाएगा। तो इसलिए यह क्या होता है, डबल बॉन्ड बना। नाइट्रोजन 5वां ग्रुप में है, इसको क्या और चाहिए? 3 और बनाएगा। बनाने के लिए 5 बना सकता है, लेकिन 3 ही बनाएगा। क्या है कि 5 है ही ऑलरेडी, 3 बनाएगा तो क्या होगा, अष्टक पूरा हो जाएगा। तो किसी भी टाइप से आपसे फ्रेम क्वेश्चन आएगा, आप बनाने का काबिलियत आप रखते हैं, क्योंकि आप हमसे इंजीनियर से पढ़ रहे हैं। इंजीनियर्स का मानना होता है मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट। मतलब हम आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करा देंगे कि आपको बर्डन हो जाए, एग्जाम में कुछ बने ही नहीं। आपको इस टाइप से बताएंगे ना कि किसी भी तरह से उस पर एक टॉपिक यदि फ्रेम किया जाए तो आप बना के आइएगा। यदि आपसे इस पर सुचालक में किसी भी टाइप से आप पूछा जाए तो आप बना सकते हैं। यदि इस पर ही पूछा जाए आबंध पे ही, तो आप बना सकते हैं। उसके बाद क्या है, मतलब ये सुचालक वाला पे पूछा जाए किसी टाइप से तो आप बना ही सकते हैं। उसके बाद क्या है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक, सबसे ज़्यादा विद्युत धारा किससे प्रभावित हो सकता है? किससे होता है? चांदी से होता है। तो आप कहिएगा सर जो मतलब हम लोग वायरिंग में बिजली के खंभा पे काहे नहीं रहता चांदी, वो कॉस्टली हो जाता है। और चोर सब आजकल तो जानते हैं चोर चुहार कितना होता है। जब मतलब कुछ काम नहीं मिलता है तो लोग सब दारू बेचने लगता है। तो वो क्या है, जब बिजली में रहेगा खंभा पे तो कहेगा चलो मतलब काट लेते हैं, और मतलब पबजी के जो चिकन डिनर मिलता है उसे कुछ प्राप्त नहीं होता, इसी को काट के चिकन डिनर करते हैं। तो इसलिए नहीं दिया जाता, बड़े बड़े इंडस्ट्री वगैरह में रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन आयनिक बंधन, आयनिक बंधन बता चुके हैं, धातु और अधातु के बीच बनता है। देखिए ये दोनों क्या है, नाइट्रोजन भी अधातु, ऑक्सीजन भी अधातु, ये भी अधातु, ये भी अधातु। इसमें देखिए पोटासियम पाला ग्रुप का है धातु, क्लोरीन 7वां का धातु, धातु अधातु के बीच क्या बनेगा, आयनिक बंधन बन जाएगा। बस यही हो गया।
तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। और आप लोग मतलब ITI का फॉर्म का डेट आ गया, आप लोग फिल कर दीजिएगा। पॉलिटेक्निक का भी आने ही वाला होगा। और थैंक यू फॉर वाचिंग। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।